हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस आज का सेशन में सेमेस्टर एग्जाम चैनल पर, जिसमें आज आपको पढ़ाएंगे सक्रिय ऊर्जा मतलब एक्टिव एनर्जी क्या होती है दोस्तों। तो देखते हैं अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या है कि पहले तो आप देख सकते इसका इंट्रोडक्शन देखिए। क्या है इंट्रोडक्शन? इसका इंट्रोडक्शन देखिए। क्या है कि परिचय इसका देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारक जो रिएक्टेंट होते हैं वो उनके अणु जो होते हैं पहले तो आपस में टकराते हैं, मतलब टक्कर करते हैं। ठीक है, तभी टक्कर से ही यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, पर सभी टक्करें जो यानी कि जितनी भी टक्करें होती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी टक्करें प्रत्यास्थ मतलब कॉलिजन यानी टक्करें जो कि कहते हैं प्रोडक्ट बनाती हैं यहाँ। ठीक है, यानी कि सभी जितनी भी टक्करें होती हैं प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं, उत्पाद। ठीक है, फिर क्या था, केवल बे अणु जिनकी ऊर्जा एक निश्चित न्यूनतम सीमा से अधिक होती है। बे अणु यानी कि जो ऐसे अणु जिनकी एक निश्चित न्यूनतम सीमा यानी कि ऊर्जा होती है, एक निश्चित ऊर्जा से अधिक होती है, वे ही सरल टक्कर कर पाते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया आगे बढ़ती है। इसी न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जो न्यूनतम सीमा यानी कि जो ऊर्जा होती है न्यूनतम सीमा वाली, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, जहाँ पर जो अणु होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोलिजन करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यह अवधारणा क्या कोलिजन थ्योरी और आर्हेनियस थ्योरी के आधार है। ठीक है, यह जो आधार सक्रिय ऊर्जा की जो एक्टिवेशन एनर्जी की अवधारणा है, वो ही कोलिजन थ्योरी और आर्हेनियस थ्योरी का आधार बेस है। ठीक है, फिर क्या आता है? डेफिनेशन इसकी देखते हो। अच्छा, डेफिनेशन क्या है कि एक्टिव एनर्जी को ई ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ई ए। ठीक है, ये वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को सामान्य अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट, मतलब कि जब टक्कर करने से पहले जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं जो अभिकारक, उनको यानी कि वह अतिरिक्त ऊर्जा दी जाए जिससे कि टक्कर करने के लिए सक्षम हो जाए, वो क्या कहलाती है? हमारे जो है संक्रमण ऊर्जा कहलाती है। सामान्य अवस्था मतलब से संक्रमण अवस्था मतलब ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब संक्रमण ऊर्जा, जहाँ पर जो यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए सक्रिय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, तक पहुंचने के लिए आवश्यक होती है ताकि अभिक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। ई ए क्या होती है? ई ए बराबर होता है ई सी माइनस ई आर। ठीक है, जहाँ ई सी क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ई सी जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और ई आर है रिएक्टेंट्स की औसत ऊर्जा। यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से जब हम रिएक्टेंट की औसत ऊर्जा को घटा देते हैं तब क्या आता है? हमारा सक्रियण ऊर्जा आता है। ये भी फार्मूला याद रखने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आता है? एक्टिवेशन एनर्जी का महत्व। एक्टिवेशन एनर्जी का महत्व क्या है? या किसी अभिक्रिया दर यानी कि जो अभिक्रिया की दर होती है उसको निर्धारित करने का मुख्य फैक्टर होता है। ठीक है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है। ठीक है, यह बताती है कि अभिक्रिया कितनी आसानी या कठिनाई से होगी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी ही यह बताती है कि अभिक्रिया जल्दी यानी होगी या देर से होगी, कितनी कठिनाई होगी या कितनी आसानी से होगी। फिर क्या था? कैटेलिस्ट की क्रियाविधि मतलब कैटेलिस्ट होता है उसकी जो मैकेनिज्म होती है उसको समझाने में भी ये सहायक होती है। ठीक है, फिर क्या था? रिएक्शन जो मैकेनिज्म तथा ट्रांजिशन स्टेट की जानकारी देती है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म और ट्रांजिशन स्टेट की इसके जानकारी देती है। फिर क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन रेट संबंध। यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन रेट मतलब के होता है उसका संबंध क्या है? मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और अभिक्रिया दर आपस में व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है बनपान, यानी एक यानी ये जो होता है अनुपाती बनपान के होता है। यानी कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन रेट है वो यानी अभिक्रिया तेज होगी। मतलब रिएक्शन रेट है यानी कि उससे क्या है? अभिक्रिया तेजी से। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? धीमी धीमी होगी। ठीक है, फिर क्या था? कारण क्या है इसका? ये जितनी कम होगी यानी ये जितनी कम होगी उतने ही अणु जो है उतने ही अधिक अणु उस ऊर्जा सीमा को पार कर पाएंगे। मतलब कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है यानी जितनी कम होगी उतने ही ज़्यादा अणु जो होते हैं रिएक्टेंट के वो उस सीमा को पार कर जाएंगे, जिससे सफल टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और जो रिएक्शन है हमारी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन द्वारा संबंधित। अच्छा, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? ये यानी कि स्वेंट आर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट मतलब के तथा एक्टिवेशन एनर्जी के बीच एक संबंध निर्धारित किया। ठीक, संबंध क्या है? समीकरण बताया उन्होंने। कहता है के होता है जो होता है के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी होता है, जहाँ के क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। फिर ए जो होता है आर्हेनियस फैक्टर होता है जिसको फ्रिक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ई ए तो बता दिया एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, टी जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको केल्विन में लिया जाता है। अच्छा, नोट क्या है? तापमान टी बढ़ने पर के का मान बढ़ता है। अगर तापमान यानी टी बढ़ाओगे तो के का मान बढ़ेगा, अर्थात ई ए को पार करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया नहीं तेजी से होती है, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है? एक्टिवेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या क्या? अभिकारक की प्रकृति यानी अभिकारक कैसा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगर बंध जितने मजबूत होंगे ये उतनी अधिक होगी। यानी जो रिएक्टेंट के बीच में जो बंध होते हैं अगर वो बहुत ही मजबूत हैं तो ये बहुत अधिक हो जाएगी और जो कोलिजन होगा वो बहुत ही कम होगा और क्रिया की रेट क्या है? गिर जाएगी नीचे। ठीक है, फिर क्या था? कैटलिस्ट की उपस्थिति। अगर ठीक है कैटलिस्ट एकदम नया लो
एनर्जी पाथ प्रदान करता है। जो कैटलिस्ट होता है वो एक नया लो एनर्जी पाथ प्रदान करता है, जिससे कि अभिक्रिया और तेजी से होने लगती है। फिर क्या था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी बॉन्ड स्ट्रक्चर। जटिल संरचना में ये अधिक होती है, यानी अभी बताया आपको, अगर बंध जितना मजबूत होगा उतना ही ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या था, बहुचरणीय मल्टी स्टेप, यानी कि जो अभिक्रिया मल्टी स्टेप में होती है उसमें क्या होता है, यानी जो बहुचरणीय अभिक्रियाएं होती हैं उसमें सबसे अधिक यानी धीमे चरण की ई सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक, बहुचरणीय अभिक्रिया में सबसे धीमे चरण की ई सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो सबसे धीमे चरण वाली ई होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। फिर क्या था, कैटलिस्ट का एक्शन एक्टिवेशन एनर्जी पर प्रभाव, यानी कैटलिस्ट का जो प्रभाव क्या पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी पर, इसका मतलब देखते हैं क्या है। एक कैटलिस्ट अभिक्रिया, यानी कैटलिस्ट जो होते हैं अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग अल्टरनेट पाथ वे प्रदान करते हैं। यानी कैटलिस्ट से क्या होता है कि जिस पाथ से यानी अभिक्रिया होनी थी उससे ना होकर उससे नीचे वाले पास से होने लगती है, जिससे क्या होता है क्रिया की यानी रेट बढ़ जाती है और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। जिससे एक्टिवेशन एनर्जी का मूल मार्ग कम यानी मूल वार से कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मूल वार से कम हो जाती है। इससे अधिक अणु आपस में ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और क्या दर बढ़ जाती है। ध्यान रहे, कैटलिस्ट मतलब डेल एच मतलब एंथैल्पी परिवर्तन को नहीं बदलता। जो कैटलिस्ट होता है वो एंथैल्पी के परिवर्तन को नहीं बदलता, केवल ईए को घटाता है। ठीक है। फिर क्या आता है, यानी कि दैनिक जीवन के उदाहरण देख सकते हैं। क्या उदाहरण, मतलब लकड़ी जलने के लिए माचिस की तीली से प्रारंभिक ऊष्मा यानी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। लकड़ी को जलाएंगे तो पहले हमें क्या उसमें आग लगानी पड़ेगी, जैसे कि माचिस की तीली से आग लगाते हैं या किसी और चीज़ से लगानी पड़ती है, तभी दहन अभिक्रिया शुरू होती है। यही क्या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। दूध को दही बनाने में एंजाइम मतलब बायोलॉजिकल जो कैटलिस्ट की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की ये कम हो जाती है और प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं 5 महत्वपूर्ण बिंदु। ये का मात्रक यानी यूनिट जो होता है वो क्या क्या होता है, किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, या कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है। फिर क्या आता है, ये हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव, ये का मान हमेशा पॉजिटिव होता है ना कि नेगेटिव। ठीक है, या शून्य भी नहीं होता। फिर क्या आता है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, के बराबर ए की बार माइनस ई अपन आर डी, जो कि याद रखना अनिवार्य है। फिर क्या आता है, कैटलिस्ट केवल ये घटाता है, डेल एच नहीं बदलता। ठीक है, ई को घटा देता है बल्कि डी एच को नहीं बदलता है। ये भी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए यह पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ई कम, अगर ई कम होगा तो रेट अधिक होगी, और ई अधिक होगा रेट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए ये आप क्वेश्चन जरूर लगाइए। एक्टिवेशन एनर्जी को परिभाषित कीजिए तो आरएनएस इक्वेशन लिखिए। एक्टिवेशन एनर्जी की जो परिभाषा है उसको लिखो और आरएनएस इक्वेशन लिखो, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक, फिर क्या कैटलिस्ट किस प्रकार एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोवाइड करता है ये भी समझाइए, ये भी लिख लेना। फिर क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन रेट के बीच संबंध करिए। पूरे पीडीएफ में से ये 3 क्वेश्चन आपको यानी कि अलग अलग करके लिखना है, बिल्कुल बनाना, नोट्स बनाना ना भूलिए। ठीक है। फिर क्या था, क्विक रिविजन में क्या है, मतलब कि ई न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा मतलब रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, वह ऊर्जा जो अभिकारकों को मतलब कि टक्कर करने के लिए प्रदान की जाती है, जिससे कि अभिक्रिया तेजी से हो। आर्हेनियस इक्वेशन मतलब के बराबर होता है ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये जितना कम होगा रेट उतनी बढ़ेगी, ये जितना ज़्यादा होगा रेट उतनी गिर जाएगी। फिर क्या, कैटलिस्ट नया मार्ग प्रदान करता है, ई को कम करता है और अभिक्रिया को तेज करता है। फिर क्या, यूनिट कैलोरी जूल पर मोल होता है। ठीक है। फिर क्या, मोटिवेशन ऑफ द डे, इस आज का दिन के लिए मोटिवेशन क्या है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन विषयों को भी धैर्य और निरंतर अभ्यास से आसान बना लेते हैं। यानी कठिन परिश्रम करते रहो और आपकी जो भी कठिनाइयाँ यानी कि सरल हो जाएंगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है टेलीग्राम चैनल की, जो सेमेस्टर एग्जाम के नाम से है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।